Hello dear friends, welcome back to my YouTube channel and this is Vijay. Today I'm talking about a new writer of English literature which name is P.B. Shelley. So let's begin today's topic. तो देखिए आपकी रिकमेंड पे इस बार कोशिश की है कि थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट भी इसमें मेंशन करूं और आज का जो वीडियो है वो कम्प्लीटली इंट्रोडक्टरी पोर्शन है जिसमें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही केवल मैंने इंक्लूड किए हैं जो आपके लिए रिलेटेड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और प्लीज़ आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग कर दीजिए। कई बार आपसे कहता हूँ लेकिन आप करते नहीं हैं। प्लीज़ अगर आपको लगता है कि कोई आपके लिए थोड़ी सी भी एफर्ट्स कर रहा है तो आपका हक बनता है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसे अप्रिशिएट करें। तो लेट्स बिगिन। फिलहाल आज के क्वेश्चन आंसर देखते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं एक्चुअली आज के पॉइंट्स देखते हैं रिलेटेड P.B. शेले। तो सबसे पहला देखिए, मोस्ट रेवोल्यूशनरी ऑफ द यंगर रोमांटिक पोइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोस्ट रेवोल्यूशनरी ऑफ यंगर रोमांटिक पोइट किसको कहा जाता है? P.B. शेले को। इनका जो बॉर्न प्लेस है वो है एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जो है इनका जन्म हुआ था। एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का मतलब एक कुलीन परिवार जो कि समृद्ध है हर चीज़ से, यानी संपन्न परिवार को एरिस्टोक्रेटिक फैमिली कहा जाता है। तो ऐसी ही फैमिली में इनकी पैदाइश है P.B. शेले की। और बताया जाता है जो प्लेस है नियर इन द कंट्री ऑफ ससेक्स ऑन अगस्त 04, 1792। याद रखिएगा 1792 में इनका बर्थ हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेक्चरर एग्ज़ाम में लास्ट ईयर ये पूछे गए थे और कई बार पूछा जाता है इनका जो है बॉर्न ईयर। तो 1792। इसके बाद देखिए बहुत इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है, थोड़ा सा स्टोरी जैसी आपको लगेगी जब मैं इसको पढ़ाऊँगा। फॉर एजुकेशन ही जॉइन, इन्होंने एजुकेशन के लिए एटन कॉलेज जो है ज्वाइन कर दिया। कुछ चीज़ें बता दूँ कि 10 साल में इन्होंने घर छोड़ दिया था, यानी लेफ्ट कर दिया था घर, और इन्होंने एटन कॉलेज में जो है सबसे पहले एंट्री ली और वहाँ से फिर ये गए ऑक्सफोर्ड में। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये एटन में स्टडी कर रहे थे तो उस वक्त इनको एक निकनेम दे दिया गया था, जैसे कि नॉर्मली हम सभी लोगों को दिया जाता है, आपका भी कोई ना कोई निकनेम होगा। तो उसी प्रकार से एटन में इनका जो निकनेम था वो था द मैड शेले। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में कि एटन में इनका निकनेम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए द मैड शेले। क्यों? क्योंकि इनके टेम्पर और अनकंडीशनल जो है इनका आइडियोलॉजी के कारण ही इनको ऐसा कहा जाता था। तो ये रीजंस भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिए जिससे आपको ये पता चल रही है। कोशिश करूँ कि वीडियो शॉर्ट रहे ताकि आप लोग टाइम दे सकें। नेक्स्ट, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ही वॉज एक्सपेल्ड फॉर पब्लिशिंग ए पैम्पलेट। एक पैम्पलेट इन्होंने जो है वो पब्लिश कर दिया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे और इन्हें वहाँ से एक्सपेल्ड कर दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। और वो जो पैम्पलेट था वो क्या थी? उसका नाम था, एक पत्रिका समझ लीजिए, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। इसको पब्लिश करने की वजह से इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी, ऐसे रीजंस थे जो आगे क्वेश्चन आंसर में मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको एक्सपेल कर दिया था। तो नेक्स्ट, उसके बाद ये लंदन चले गए। लंदन जाने के बाद इनकी लाइफ में एक अलग ही ट्विस्ट आ जाता है और वो ट्विस्ट क्या है वो आपको बहुत जल्द पता चल रहा है। ये देखिए, फेल इन लव विद, इनको वहाँ पर प्रेम हो गया, प्यार हो गया। किससे? अ प्रिटी गर्ल ऑफ 16, एक लड़की से जो कि कितने साल की थी? 16 साल की, और तब ये खुद भी 19 ईयर ओल्ड थे। ये यहाँ पर मैंने बताया। उस लड़की का नाम था हैरियट वेस्टब्रुक। क्या था? हैरियट वेस्टब्रुक। तो ये उस लड़की का नाम था। इनसे इनका जो है जो लव है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया और इस अफेक्शन की रीज़न से 1811 में ही इन्होंने उनसे शादी कर ली। कब कर ली? 1811 में। अब देखिए जब इनका लव चल रहा था तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, काफ़ी अच्छा रिलेशन था। और साथ ही साथ लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता गया तो थोड़ा समय बढ़ता गया तो इन दोनों के बीच जो है थोड़ी दरारें पैदा होने लगी। और दरारें इसलिए क्योंकि जो इनकी मैरिज थी, हैरियट जो इनकी वाइफ थी, उनको पता चलता है कि शेले का कहीं और भी अफेयर चल रहा है। और अफेयर जहाँ चल रहा है कुछ टाइम के बाद इनके बच्चे भी बहुत जल्दी हो गए थे। आप देखते हैं कि 1811 में शादी हुई और 1816 तक इनके जो है 2 बच्चे हो गए थे, जिसकी वजह से जो है ये काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। एक तो 2 बच्चे हो गए और ऊपर से जो है अब शेले वैसा नहीं रहा जैसे पहले था और उनका कहीं अफेयर चल रहा है। और अफेयर कहाँ चल रहा है वो भी यहीं पर ही बता देता हूँ। आफ्टर दैट शेले गॉट मैरिड विद मैरी गॉडविन। मैरी गॉडविन जो है इनके साथ इनका अफेयर चल रहा है। तब तक तो तब भी ठीक था, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है शेले जो है वो हैरियट को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं मैरी गॉडविन के पास। और इन्हें पता चलता है कि मैरी गॉडविन जो है वो प्रेग्नेंट है और वो शेले के बच्चे की माँ बनने वाले। तो इस रीजन से ये क्या करती है, हैरियट कमिटेड सुसाइड इन 1816। तो 1816 में जो है ये सुसाइड कर लेती हैं क्योंकि जो रिलेशनशिप है इनकी वो कहीं ना कहीं यहाँ समाप्त हो जाती है। और कहीं ना कहीं एक डिसीवमेंट मिलती है उनकी वाइफ को, उनकी फ़र्स्ट वाइफ को। तो यहाँ पर 2 इनकी वाइफ्स हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वाइफ का नेम क्या है, हैरियट।
हैरियट वेस्टरब्रुक और सेकंड का है मैरी गॉडविन। तो याद रखिए, थोड़ा सा यहाँ बता दूँ कि मैरी गॉडविन कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए, द डॉटर ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर। इनके फादर जो हैं वो बहुत ही ग्रेट फिलोसोफर थे जिनका नाम था विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन की बेटी जो है मैरी गॉडविन, उनसे दूसरी शादी हुई थी सेले की। डाइट बताते कि 1822 में जो है इनकी मौत हो गई थी, ड्रॉन डूब कर, ठीक है, एक पानी के जहाज़ से जा रहे थे और वहीं डूब के इनकी मौत हो गई थी। और इनके जो फादर हैं उनका नाम है तिमोथी सेली, ये भी आपको याद रहना चाहिए कि स्क्वायर थे और साथ ही साथ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट भी थे उस वक्त के। तो बहुत ही अच्छी फैमिली में, इसीलिए शुरू में आपको बताया गया था। इनकी मदर का नाम था एलिज़ाबेथ फिलफोर्ड। एलिज़ाबेथ फिलफोर्ड जो है इनकी मदर का नेम था। और सेली जो है इन्होंने 10 साल में घर छोड़ दिए थे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली जो है इनकी फ़र्स्ट मैरिज तो कहने के अनसक्सेसफुल हुई थी और साथ ही साथ उनकी फ़र्स्ट वाइफ ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन इनकी सेकंड जो मैरिज रही है वो काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के बीच काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। किसके बीच? अगर आपसे फिर पूछो तो मैरी गॉडविन के और शेले के बीच अच्छा रिलेशन रहा और इनकी फैमिली जो है काफ़ी हैप्पी फैमिली थी। तो ये तो था इंट्रोडक्टरी पार्ट इस सेले से रिलेटेड। अब आगे जाके नेक्स्ट पार्ट में इनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा और चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड क्विज बहुत जल्दी होने वाली है। प्लीज़ आप लगातार चैनल पर बने रहें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी आप सेटिस्फाइड उससे होंगे। थैंक यू सो मच।